देखो फिर क्या किया जाए, यहां पे एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं, एंकर टैग href इक्वल टू दिस व्यू ऑल बुक्स, व्यू बुक बाय आईडी। ठीक है, व्यू बुक बाय आईडी दिए जाएगा कहाँ, व्यू बाई, व्यू बाई आईडी डॉट एच टी एम एल। ठीक है, व्यू बाई आईडी डॉट एच टी एम एल। देखो, तो यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं जिसका नाम करते हैं, एचटीएमएल बना लो या जीएसपी बना लो, कुछ भी बना लो। ठीक है, जब आपको उस पेज में आउटपुट नहीं लाना तो बट हो गया, अब जेएसपी ही कर लेते हैं, अब जेएसपी को इजी लगने लग गया। व्यू बाय आईडी डॉट जेएसपी, एचटीएमएल हम सिलेक्ट किया था, हमने एचटीएमएल सिलेक्ट किया था क्या, यहाँ पे हम जेएसपी कर देते हैं JSP। ठीक है, तो इसका नाम करते हैं जेएसपी फाइल व्यू बाय आईडी डॉट जेएसपी। ठीक है, ये जेएसपी बन गया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रखेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म क्या करेगा, इंटर बुक आईडी। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू कर देते हैं सम, नंबर टाइप में कर दो। ठीक है, साइज सपोज करो इसमें सम 5 कर देते हैं, मतलब बॉक्स साइज कम रहे, क्यों उतना बड़ा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, कोई दिक्कत, एक्शन इक्वल टू व्यू बाई। ठीक है, मेथड इक्वल टू, ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। तो व्यू बाई किसका होता है, यूआरएल सर्वलेट का, तो एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा, उसका नाम करेंगे क्या, व्यू बाई सर्वलेट, व्यू बाई कोड सर्वलेट। ठीक है, सर्वलेट। टिक टिक एडिट, नाम क्या होगा, व्यू बाई, ओके, नेक्स्ट, टिक, रिमूव, फिनिश। इधर आ गए, इधर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट, वैसे एक्चुअल में पूरा ही नाम लिखना चाहिए। ठीक है, जेएसपी में आप नहीं कर सकते, जेएसपी में इनबिल्ट रहता, तभी हमको पूरा लिखना पड़ा, यहाँ पे हमको ऑप्शन रहता। सीधे कहां भेज देते हैं, व्यू बुक बाय कोड डीओ में। ठीक है, क्लास व्यू बाय, व्यू बाय कोड डीएओ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, पब्लिक, अच्छा, जब आप कोड इंटर करोगे तो कितना डेटा आएगा, जब आप एक कोड इंटर करो एक आएगा ना, तो एक के लिए तो एक बुक बीन काफी है कि एरे लिस्ट चाहिए, एक बुक बीन काफी है ना। जब आप एक कोड इंटर करोगे तो कितना बुक आएगा, एक, तो जब एक बुक आएगा तो एक बुक के लिए तो एक बुक बीन काफी है ना। तो एरे लिस्ट की इस बार जरूरत है नहीं, किसकी जरूरत है, नॉर्मल बुक बीन की, है ना। इस बार तो बच गए तुम लोग, है, इस बार तो बच गए। बुक बीन यहाँ पे कर दिए, गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी कर दिए। ठीक है, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, आईडी। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बुक बीन बनाते हैं। ठीक है, बुक बीन बीबी इक्वल टू न्यू बुक बीन। ठीक है, और व्यू बाय आईडी डॉट जेएसपी, इधर आओ, इसका नाम रखो कुछ, अदरवाइज कैसे वैल्यू निकालोगे, नेम इक्वल टू आईडी। ठीक है,
इधर आए, सर्वलेट में आए, तो क्या किए, बुकबीन डॉट सेट, सेट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम आईडी। अब धीरे धीरे टफ लगने लग गया होगा सब चीजें हैं, है ना। तो जो एक फ्लो से नहीं आएगा, इंटीजर डॉट पार्स इन, तभी तो ये लेवल 7 है, वरना इसको लेवल 4 ना बोल देते हैं। हमको कोई शौक है ऐसे आगे चीजें सीक्वेंस बिगाड़ने का, है कि नहीं है, इसको 8 कर दे क्या ना वैसे चलो, पता तो तब चलेगा जब 11 में पहुंचोगे, 7 के बाद डायरेक्ट 11। बीच वाला काम ही नहीं, बीच वाला वहां पे रखते हैं कि थोड़े सब नए नए एडवांस जावा बैच ज्वाइन करें, क्योंकि चलेगा वही जो सारे असाइनमेंट कंप्लीट करता रहेगा और कोड को रेगुलर टाइप करेगा, वही नहीं चल पाता एडवांस जावा में हमारे। तो हम तो हमेशा से देखते आ रहे हैं, आप लोग अभी आए हो, न जाने कब से है ये रीति रिवाज की, आते हैं जेडीबीसी पूरा पढ़ते हैं, सर्वलेट के 3 तक में उनको बड़ा मजा आता है, पहले में प्रिंट किए हेलो दिख गया है, बहुत ईजी है। दूसरे में मैसेज लिखे आ गया, बहुत ईजी है। तीसरे में प्लस माइनस का प्रोग्राम कर दिए, बहुत ईजी है। ठीक है, टास्क नहीं कर रहे हैं कुछ, आते हैं बस देख के बहुत ईजी है, बहुत ईजी करके चले जाते हैं। फिर हम उनके सामने रखते हैं ये वाला प्रोग्राम, और इसके बाद तुरंत रखते हैं लेवल 11। फिर उनको समझ में आता है कि नहीं, उनको नहीं आता, फिर वो पूछते हैं कि धीरे से कि सर कोई नया वाला बैच है एडवांस वाला, हाँ 15 दिन बाद स्टार्ट होगा। फिर वो उसमें आराम से जेडीबीसी से स्टार्ट करते हैं दोबारा, धैर्य उनका काम कर गया तो इस बार क्रॉस हो जाते हैं, नहीं तो फिर से इस बार रुक जाएंगे, फिर अगले एडवांस जावा बैच। गिनती के 1.5 महीने में खत्म है एडवांस जावा, बट उनका खत्म होता है 3 महीने। रीजन, टाइप नहीं करते। आप ये प्रोग्राम हमने लिखा है, आप इसको टाइप करना, और इसके बाद 2 असाइनमेंट दूंगा उनको टाइप करना। लेवल 11 में आप खुद बताते चलोगे साथ ही साथ, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन यही है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा जीएसपी वाले साइड बस थोड़ा टफ लगा होगा, बाकी तो सारी चीज समझ में आ ही रही। अभी जैसे दोबारा से बना रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इसको टाइप कर रहे हो, नहीं करोगे तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। ये कोर जावा नहीं है कि इधर एक मेथड है 100 मेथड और ऊपर नीचे बस यहीं से घुमा रहे हैं, कितना भी कुछ कर रहे हैं तो दिख आंखों के सामने रहा। यहाँ ऐसा है कि आप मल्टी लेयर है ना, एक लेयर में हमने क्या लिख दिया, आप फोकस नहीं कर पाए तो दूसरे लेयर में आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। समझ आ रहा। चलो, तो हमने एक बुक बीन बनाई, बुक बीन में आईडी बस सेट की, उस बुक बीन को सेंड कर दी, क्योंकि चाहते तो हम डायरेक्ट आईडी बस से ही सेंड कर देते या कि इस रिक्वेस्ट को ही फॉरवर्ड कर देते, हम चाहते तो इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते, बट अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, सही तरीका है बुक बीन को ही फॉरवर्ड करें, वरना हम चाहते तो क्या कर देते, यहां पे ऐसा कर देते, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट कर देते, आरईक्यू कर देते, और यहां पे क्या कर देते, इसको अगर मान लो हम कमेंट कर रहे हैं तो हम क्या कर देते, अरे ठीक है क्या पूरा, ऐसा कर सकते थे, व्यू न्यू व्यू बाई कोड डू डॉट गेट बाय आईडी, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते, चाहते तो हम ऐसा कर देते। ठीक है, वो रिटर्न टाइप के उसमें एरर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा फॉरवर्ड कर सकते थे, बट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना सही तरीका नहीं होता। ठीक है, रिक्वेस्ट को आप सर्वलेट तक रखें, सर्वलेट अपना पर्सनल आदमी भेजेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का नौकर है तो वो आपका भी नौकर है कोई आपके ऑफिस आया कुछ, तो आप उसको कह रहे हो कि चलो एक काम करो मेरा भी ये पहुंचाओ उधर, फिर उसके बाद चले जाना, ये नहीं। ठीक है, आपने एक बुक बीन बनाया, उस बुक बीन के अंदर आईडी सेट की, उस बुक बीन को सेंड करेंगे आप।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या सेंड करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न टाइप रहेगा बुकबीन, और सेंड करेंगे, इसको कर देते हैं, ठीक है। काफी कंफ्यूजन होगा, बताएंगे यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्वेरी लिख लिए, यहाँ पे क्वेरी क्या है, प्राइवेट फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग, क्वेरी क्या है, गेट बाय आईडी है ना, क्वेरी कर लिए, जैसे मानो, तो यहाँ पे तुम डिलीट लिख लेना, अगर तुमको डिलीट करना है, बाकी सारा प्रोसेस तो सेम ही है, आईडी तुम इंटर करोगे जिसको डिलीट करना है, आईडी इंटर करोगे सर्वलेट तक आएगा ही, और डिलीट के लिए यहाँ पे डिलीट क्वेरी लिख लेना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक डिटेल्स वेयर बुक आईडी है कि आईडी बस है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, टेबल में आईडी है, बुक आईडी है, बुक आईडी, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले वही, हम बार बार चीजें इसलिए रिपीट कर रहे हैं अलग अलग लेयर में, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्वेरी पास किया आपने, ठीक है। एरर क्यों, ट्राई कैच के कारण, अब तारीख कितनी, 26 है। चलो, ऐसा हुआ, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, इफ लगाएंगे, वाइल तब जब बहुत, इफ मतलब एक, आर एस डॉट नेक्स्ट, यदि आर एस के अंदर वैल्यू है तो बुक बीन डॉट सेट, आईडी तो पहले ही सही थी तभी तो आया है, आईडी क्या बार बार सेट करना, नेम आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग एट कॉलम नंबर 2, bookbean डॉट सेट प्राइस आर एस डॉट गेट फ्लोट एट कॉलम नंबर 3, bookbean डॉट सेट ऑथर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग एट कॉलम नंबर, ठीक है। चलो, ये हो गया। एल्स, एल्स में कब आएगा, जब डेटा नहीं आएगा, तो बुकबीन को कर दो नल, बुकबीन को क्या कर दो, नल, ठीक है ना, क्योंकि आईडी पहले से है, तो फिर हटा दो, बुकबीन को कर दो नल और रिटर्न करो बुकबीन, क्योंकि रिटर्न तो आप एक ही चीज कर सकते हो ना, या तो डेटा, ठीक है, यदि डेटा आए तो डेटा सेंड करो, नहीं तो उसको खाली ही कर दो, आईडी भी निकाल लो, समझ आया, आईडी भी निकाल लो। पहुंचे कहां पे, सर्वलेट में, यहां पे आ गया, तो या तो इसके अंदर डेटा आएगा या तो नल आएगा, है ना, इस बीबी के अंदर क्या आएगा, या तो डेटा या तो नल। रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मींस नेम बीन, वैल्यू बीबी, और सेंड कर देते हैं कहां पे, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, तो एक बना लेते हैं व्यू, व्यू बाई आईडी डॉट जेएसपी बना चुके थे पहले से, है ना, व्यू बाई आईडी आउटपुट डॉट जेएसपी, ठीक है, ऐसा कर व्यू बाई आईडी आउटपुट डॉट जेएसपी, ऐसा बना लेते हैं, डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एक ही लाइन में काम करते हैं, कौन बार बार बच्चों जैसे लिखता रहे,
है ना, एक दो और बता दिए उस तरह। ठीक है, यही ना कर रहे थे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी मदद से इंक्लूड कर रहे थे। ठीक है, ये कर, तो समझ में आ गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे आए थे, सबसे पहले आपने बुक बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर आईडी सेट की। ठीक है, उसको भेजा, और वहां से जो आया या तो डेटा आया या तो खाली आया। अब वहां से जो आ रहा था बुक बीन आ रहा था, हम क्यों तीसरा बनाए, उसी में रखेंगे, या तो वो खाली हो जाएगा या तो भर जाएगा, बस। ठीक है, आगे भेज दिए। आगे भेजने के बाद क्या हुआ, एक बना लेते हैं फाइनल, उसका नाम करते हैं, उसका नाम करते हैं व्यू बाय आईडी आउटपुट डॉट जेएसपी। ठीक है, यहाँ पे आ गए, टेबल वाला पोर्शन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, कहाँ गया, व्यू बाय आईडी, व्यू बुक्स डॉट जेएसपी, क्योंकि टेबल के फॉर्म में हम प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए टेबल वाला पोर्शन बस हम कॉपी कर लेते हैं, इधर से लेके इधर तक। टेबल वाला पोर्शन बस हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, इसको बताते हैं क्या है। तो इसको हटा लो अगर दिक्कत लग रही है तो। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, ऐसा, यहां पे हमने किया कि बुक बीन db इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम कॉल्ड बिल। ठीक है, वहां से किस फॉर्म में आ रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, देखो आप देख भी लो, रिटर्न टाइप इसका क्या है, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। रिटर्न टाइप क्या है, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बुक बीन में, डाउन कास्ट करना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद, इफ बीबी इज इक्वल टू नल, इज इक्वल टू नल, देन आउट डॉट प्रिंट क्या, इनवैलिड बुक आईडी। ठीक है, इनवैलिड बुक आईडी कहाँ, रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कहाँ पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर लो, या कि व्यू बुक बाय, जहां पे आपने वहां पे इंटर किया था, आईडी इंटर किया था, व्यू बाय आईडी डॉट जेएसपी। ठीक है, डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो, एल्स दिस, एल्स दिस मतलब कि प्रिंट हो, और प्रिंट होने के बाद क्या हो, टेबल के बाद क्लोज हो जाए, बस काम खत्म। चलिए, काम खत्म। लो, एक लेयर और बन गई आपकी, प्रोग्राम को रन करके चेक कर लो, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट। देखो एग्जैक्ट टाइम पे आपका खत्म भी हुआ, 1 घंटे में दोनों। वो हमने बी आर टैग नहीं लगाया था, हाँ? ये कोई छोटी मोटी गलती को ना काउंट करना, ये आ गए अंदर। इंटरव्यू आईडी 105, सबमिट किया। इनवैलिड बुक आईडी, क्यों, मिसिंग इन एंड आउट इंडेक्स पैरामीटर। चलो, कहाँ डीओ, व्यू बाई कोड डीओ ना,
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक डिटेल्स वेयर बुक आईडी इक्वल टू दिस। ठीक है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग हो गया, अदरवाइज इक्वल टू नल। चलो, शायद हमने इसका इंडेक्स नंबर आगे पीछे कर दिया क्या तो, चलो सेट आईडी भी कर देते हैं, अब इतना परेशानी हो रहा था। गेट गेट इंटीजर एट कॉलम नंबर, गेट इंटीजर एट कॉलम नंबर 1 बुक आईडी प्राइस दिस। चलो वही था शायद, चेक कर लेते हैं। इसमें रिफ्रेश कर लेते हैं। रिक्वायर आईडी और नॉट 5, क्या है ये? इन एंड और आउट इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 select asterisk from book details where book id equal to question mark semicolon। अरे हमने क्वेश्चन मार्क में तो सेट किया ही नहीं। पीएस डॉट सेट जो आपको आईडी आई है वो इस क्वेश्चन मार्क में कहा सेट किया, डायरेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ देखो, समझ आ गया? यहाँ पे एक लाइन, कौन सा, पीएस डॉट सेट इंटीजर एट कॉलम नंबर 1 पे बीबी डॉट गेट आईडी, ये तो हमने सेट किया ही नहीं था। इस क्वेश्चन मार्क में सेट करेंगे तब तो वो डेटा आएगा ना। हम्म, बस। समझ आ गया सबको कि क्या गलती थी? बस, इधर आ जाओ। इंडेक्स डॉट स्ट्रिंग रिफ्रेश किया, व्यू बुक बाई आईडी 105, सबमिट किया। रीस्टार्ट कर लेते सर्वर, राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर, क्लिक नेक्स्ट फिनिश। यस, अब तो सही है ना? कहाँ गया? व्यू बुक ड्यू, अब सही है ऑलमोस्ट। 105, क्या दिक्कत है? कहाँ गया? ps डॉट सेट इंट एट 1 bb डॉट गेट आईडी, देन उसके बाद एग्जीक्यूट क्वेरी rs डॉट नेक्स्ट है, ps डॉट सेट इंटीजर, इस नाम का डेटा तो है ना, बुक आईडी इक्वल टू। हम्म, ये कहाँ जा रहा? सर्वलेट में, व्यू बाई कोड सर्वलेट। अरे यहाँ पे हमने बीन की स्पेलिंग क्या रखी है? BEAN स्मॉल बी। ठीक है, इधर पहुंचो, कहाँ गए? आउटपुट, यहाँ पे हमने बीन की वैल्यू क्या रखी है? कैपिटल बी। तो कैपिटल बी को सर्च करेगा तो कैपिटल बी मिलेगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा फिर? जब मिलेगा ही नहीं तो बीबी की वैल्यू क्या आएगी? नल। नल आएगी तो, समझ आ रहा?
आ जाओ आ जाओ। ठीक है, 105। ठीक है,